इसी बीच एक बड़ी खबर है इस वक्त हम आपको दे दें। मैनेजिंग एडिटर नेटवर्क 18 और उन्हें धमकी मिली है। कल आर पार में AIMIM के चीफ ने धमकी दी है। डिबेट का नंबर 1 शो है आर पार और इसी में धमकी मिली है। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को धमकी मिली है। कल आर पार में AIMIM नेता ने यह धमकी दी थी और डिबेट का नंबर 1 शो है आर पार, जिसमें सीधे सीधे धमकी मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को दी गई है। और इस मामले में आपको बता दें, लगातार मीडिया कर्मियों पर जो धमकी है, हमले हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। अपनी बात अगर बेबाकी से रखना चाहे कोई तो उसे निशाने पर लिया जा रहा है। अमीश देवगन नंबर 1 डिबेट शो आर पार और जिन्होंने अपनी बात हमेशा ही खुलकर रखी है, क्लैरिटी के साथ रखी है, बेबाकी से रखी है, उन्हें धमकी दी गई है AIMIM नेता की ओर से। और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। डिबेट का नंबर 1 शो है आर पार, जिसमें अमीश देवगन को मैनेजिंग एडिटर को धमकी दी गई है। AIMIM की ओर से ये धमकी दी गई है और नेता जो कि मेहमान के तौर पर मौजूद थे डिबेट शो में, जबकि नेटवर्क 18 की कोशिश यही होती है कि मुद्दा कोई भी हो उसके हर पक्ष को पूरा मौका देते हैं, अपना पक्ष रखने के लिए उससे जुड़े हर इंसान को मौका देते हैं। और यहाँ पर AIMIM जब उनकी बारी आई अपना पक्ष रखने की तो उन्होंने धमकी दी, न कि तर्कों के साथ सवाल का जवाब दिया, बल्कि सवाल करने पर धमकी दी गई है अमीश देवगन को डिबेट का नंबर 1 शो आर पार में। और ये बहुत ही गंभीर मसला है। मीडिया कर्मियों को बेबाकी से बोलने की वजह से धमकी दी जा रही है, निशाने पर लिया जा रहा है। इस वक्त बीजेपी नेता चंद्रमोहन जी हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन जी, आखिर ये क्या हो रहा है? एक तरफ तो हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि मीडिया कर्मी अपनी जिम्मेदारी निभाए, और जब तीखे सवाल होते हैं तो धमकी दी जाती है। देखिए, बहुत शर्मनाक है और बहुत इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और ये देखिए, आज इस समय देश एक वैश्विक संकट में है और इस समय पर इस तरह की टिप्पणियां आना तो ये कहीं ना कहीं एक सोच को उजागर करती है कि किस तरीके के ये लोग हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हम ऐसे किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते। और देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब कोरोना वायरस वॉरियर के ऊपर हमला की घटनाएं आई, हम नया अध्यादेश लेके आ रहे हैं, नया कानून बना रहे हैं, उन पे कार्रवाइयां कर रहे हैं। मीडिया कर्मी आज अपनी जान जोखिम में डालकर एकजुटता का परिचय देते हुए इस वैश्विक महामारी से लड़ाई में एक प्रमुख योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। और देश के बड़े पत्रकार हैं अमीश जी, उनके बारे में मैंने भी देखा कि उनको फोन कॉल्स की गई और इस तरीके का व्यवहार किया गया। तो ये बताइए, इस मामले में कार्रवाई किस तरह की होगी ओवैसी के पार्षद मुर्तजा के खिलाफ, जिन्होंने शो में ही धमकी दी? बिल्कुल होगी। देखिए, कार्रवाइयां होंगी, हर हालत में होंगी और कोई बच नहीं पाएगा। और अच्छा ये होगा कि सामने आए और अपने पाप का प्रायश्चित करें। नहीं, कार्रवाइयां होगी। अमीश जी जो चाहेंगे, अमीश जी के साथ में सब एक साथ खड़े हुए हैं। हम पत्रकारिता के साथ में खड़े हुए हैं और एक पारदर्शी पत्रकार के साथ में, राष्ट्रवादी पत्रकारिता के साथ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। शुक्रिया चंद्रमोहन जी इस वक्त बातचीत के लिए। तो कार्रवाई होगी, ये भरोसा बीजेपी नेता चंद्रमोहन जी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मीडिया कर्मी, अगर मीडिया के लोग, अगर मीडिया बेबाकी से कोई सवाल करे, बेबाकी से अपनी बात रखे, तो उसे निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? और इस वक्त अरुण पांडे जी हमारे जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण जी, जिस तरीके से ओवैसी के पार्षद मुर्तजा ने अमीश देवगन को धमकी दी, मैनेजिंग एडिटर को धमकी दी, क्या मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी को इस तरीके से यहां कुंद करने की कोशिश की जाएगी? फिलहाल पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करने वाले ओवैसी के पार्षद मुर्तजा ने अमीश देवगन को, मैनेजिंग एडिटर को, उन्हें भी धमकी दी है। और ये धमकी इसलिए क्योंकि सवाल उठाया गया, AIMIM नेता ने धमकी दी और इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है, अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये भरोसा जरूर दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, लेकिन आखिर क्या वजह है कि लगातार मीडिया कर्मियों को निशाने पर लिया जा रहा है? क्या वजह है कि अगर खुलकर अपनी बात हम रखें तो निशाने पर आ जाते हैं? नंबर 1 डिबेट शो आर पार
इसे एंकर कर रहे थे अमीश देवगन और तभी फोन लाइन पर मौजूद थे मोहम्मद मुर्तजा, जो कि पार्षद है AIMIM के, और उन्होंने धमकी दी अमीश देवगन को। तो शो का ये क्लिप भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि भरोसा जरूर ये दिया जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया को अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी की है और मीडिया को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो सच्चाई है, जो तस्वीरें हैं, वो मीडिया सामने रख सके। और अपनी इसी जिम्मेदारी को नेटवर्क 18 बड़ी ईमानदारी के साथ निभाता है। और अमीश देवगन के शो में जब उन्होंने कुछ सवाल, तीखे सवाल कर दिए मोहम्मद मुर्तजा से, पार्षद हैं वो, AIMIM के पार्षद हैं, ओवैसी की बेहद करीबी हैं, उनसे जब सवाल किया गया तो वो बौखला गए और उन्होंने न सिर्फ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि अमीश देवगन को, हमारे मैनेजिंग एडिटर को धमकी भी दी है। ट्विटर पर देश भर से अमीश देवगन को अब समर्थन मिल रहा है कि उन्होंने जो काम किया वो सही किया है। इस वक्त सपोर्ट अमीश देवगन हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और यही सपोर्ट लोगों का जो है वो हमारी ताकत है, मीडिया की ताकत है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देश की जनता हमें बता रही है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सही सवालों को जब रखते हैं तो कुछ लोग निशाने पर लेने लगते हैं मीडिया कर्मियों को। मिडिल ईस्ट देश से भी फोन पर धमकी आई है। बताइए जरा, ट्विटर पर देश भर से अमीश देवगन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो सवाल पूछा, उन्होंने जो बात रखी, उसे लेकर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन उन्हें निशाने पर कुछ लोगों की ओर से लिया जाता है, कट्टरपंथियों की ओर से निशाने पर लिया जाता है। और न सिर्फ मोहम्मद मुर्तजा अली ने उन्हें धमकी दी है, बल्कि बाहर से भी फोन पर धमकी मिल रही है। समस्या यह है कि जो नेता करेगा वो फॉलो करेगी। आपको बोलना चाहिए मुर्तजा गुंडा है, और अगर वो गुंडा है तो उसको फॉलो मत करिए। नहीं, देखिए, आप जो मुर्तजा साहब के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत गलत है। एक इलेक्टिव आदमी है, उसके मुतालिक इस जबान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको लगता होगा, लेकिन देश के लिए गुंडा है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब से भी हम पुलिस की ज्यादतियों के बारे में शिकायत कर चुके हैं। पुलिस ज्यादती कर रही है। अब यहाँ किस पे ज्यादती हो रही है? पर देखा हूँ ना, मुझे तो ये तस्वीरें देख के गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर किसके साथ ज्यादती हो रही है? कई लोगों को स्टिचेस लगे हैं, कई लोगों के हाथ टूट गए, टांग टूट गई, स्पाइनल कॉर्ड में जो है फ्रैक्चर आ गया। तो ऐसी चीजें हो रही है। और सुबुई खान, एक सेकंड रुकिए, आप जिम्मेदार आदमी है। शुभराष्ट्रा, अब आप बताइए, ना गुंडा कहा जाए, पुलिस वालों को कहा जाए कि पुलिस बदसलूकी कर रही है, पुलिस मार रही है, पुलिस वालों को, मतलब मैं आपको गाली सुना नहीं सकता जो गाली दी गई है पुलिस वालों को, वहां पर जो गालियां निकाली गई हैं। जी आमिश जी, ये सिंपल सी चीज है कि जो लोग इस तरीके की घटना का समर्थन करते हैं या जो समर्थन नहीं करते, जो खुलकर विरोध नहीं करते हैं, वो दरअसल उन व्यक्तियों के साथ खड़े हैं। और इस वक्त यूपी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद है मोहसिन रजा जी। मोहसिन रजा जी, सुना आपने, जब पार्षद पहले तो पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करते हैं और जब हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने उनसे सवाल किया कि आपने ऐसा किया क्यों और आपका ये कृत्य गलत है, तो वो अमीश देवगन को ही धमकी देने लगते हैं। अपनी गलती तो मान नहीं रहे, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मीडिया कर्मी के खिलाफ। देखिए, ये वो लोग हैं ना देश के कानून में विश्वास रखते हैं, ना देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और ऐसे लोगों से हमारा देश का कानून, हमारे देश की सरकारें और हमारा कानून निपटना जानता है। और इन गीदड़ भपकियों से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये साफ समझ में आता है कि ऐसे लोगों का चेहरा सामने जरूर आ गया है कि ऐसे लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं बार बार, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने देखा था कि जहां पर इस तरह की चीजें निकल कर आ रही, असल में सच्चाई सुनने के आदी नहीं, सच नहीं सुनना चाहते, सच का सामना नहीं करना जानते। ये वो लोग हैं जो अपनी कहीं ना कहीं, कहना चाहिए, दुकानें चलाना चाहते हैं। कुछ चंद लोग हैं और जो पूरे देश के माहौल को खराब करते हैं। और आज जिस तरह से अमीश जी को धमकी आई है, ये इस बात का सबूत है कि ये वही लोग हैं जो ना देश का कानून मानते हैं और ना ही देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। और रजा साहब, आज जब देश एक मुश्किल घड़ी में है, उस वक्त कोरोना योद्धाओं पर हमले हो रहे हैं, जगह जगह हमले हो रहे हैं, और अमीश देवगन
न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर, वो हमेशा इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए, ना कि उन पर हमले होने चाहिए। तो वो क्या गलत सवाल उठा रहे हैं? यह सही सवाल है और यही हमला मोहम्मद मुर्तजा ने भी किया था और इसी वजह से उनसे सवाल किया गया था और वो फिर धमकी पर उतर आए। इनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? बिल्कुल भी कार्रवाई होगी, हमारी एजेंसियां जांच करेंगी। जांच के बाद जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, नजीर बनेगी कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आज आप मीडिया पर इस तरह से, जो फ्रंट लाइन पर मीडिया हमारा काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे समय में हम देख रहे हैं अभी तमाम हमारे मीडिया कर्मियों पर वो बेचारे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं रिपोर्टिंग करने में। तो इतनी साहस दिखाकर वो गलियों में जाना, साथ साथ जिस तरह से हमारे तमाम कोरोना योद्धा जा रहे हैं, उनके साथ साथ मीडिया भी बराबर से वहां पहुंचता है। अगर मीडिया नहीं पहुंचे तो वहां की सच्चाई भी हम तक नहीं आ सकती। तो ये अपने आप में जो लोग कर रहे हैं इस तरह की हरकतें, उनको बाज आना चाहिए और वरना ये तय है कि उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होगी। और बिल्कुल मोहसिन रजा जी, तस्वीरें साफ साफ है, जिस पुलिसकर्मी के साथ वो बदसलूकी कर रहे हैं, जिसे धमका रहे हैं, वो तस्वीर भी लगातार न्यूज 18 दिखा रहा है। और जिस ऑडियो जो उनकी है फोन लाइन पर, जब वो प्रोग्राम के दौरान आर पार के दौरान मौजूद थे, जिस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अमीश देवगन के लिए उन्होंने किया, जिस तरह से उन्होंने अमीश देवगन को धमकी दी, वो ऑडियो क्लिप भी हमारे पास मौजूद है। आखिर हम ऐसे लोगों को कब तक बर्दाश्त करते रहें जो कि हमारी एक बड़ी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं और कोरोना योद्धाओं पर हमला कर रहे हैं और देश की जनता, समाज सबको मुश्किल में डाल रहे हैं? अगर मुर्तजा साहब ये करेंगे तो फिर जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं वो भी तो ऐसा ही करेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये वो लोग हैं जिनको साहब लगाकर बात करने की जरूरत नहीं है, ये साहब के लायक लोग नहीं है। अमीश जो कह रहे थे कि वो जो अमीश ने कल इस्तेमाल किया था इनके लिए, ये ऐसे लोग जो गुंडाई करते दिखाई देंगे, इनको सिर्फ गुंडा ही कहा जाएगा, बिल्कुल, इससे सिवा कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर वो ये सोचते हैं कि उनको इज्जत माफ कहा जाएगा तो ये दूसरे लोग थे जो इज्जत माफ कहा करते थे इनको, वो उनकी सरकारें नहीं है। तो गुंडा को गुंडा कहो तो धमकी देने लगते हैं ये। तो मैंने कहा धमकी दी है तो उसका अंजाम भी तो उनको मिलेगा, उसका रिजल्ट भी वो पाएंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी और नजीर बनेगी, ताकि उनको एहसास हो जाए कि हमारे किसी भी मीडिया कर्मी या किसी भी हमारे मीडिया के आदमी से इस तरह की बात, जो सच्चाई सामने ला रहा हो देश की, उसके ऊपर आप इस तरह से बात करेंगे। बिल्कुल होनी ही चाहिए कार्रवाई, और जब तक कार्रवाई नहीं होती हम भी चुप नहीं बैठेंगे। एक बार सुनाते हैं कि किस तरीके से AIMIM पार्षद, जिन्हें गुंडा कहा गया था क्योंकि उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई थी, तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। एक नाम अमीश देवगन है सर, बताइए। अमीश साहब जी, आप मुझे गुंडा बोल रहे हैं। आप अपनी जबान को पहले लगाम दे कि किससे आप बात कर रहे हैं। आप क्रिमिनल फीलिंग अच्छा, की मैं बात अपनी जुबान को लगाम दूं, आप अपने हाथों को लगाम नहीं देंगे? आप तो मुझे भी धमका रहे हैं मुर्तजा जी। आप कह रहे हैं कि आप मुझे गुंडा बोल रहे हैं, आप अपनी बातों को, जुबान को लगाम दे। आप तो मुझे भी धमका रहे हैं। धमकाने की बात नहीं है। तो ये क्या है? ये धमकी है, ये धमकी है। समझ रहे हैं एक जर्नलिस्ट को लाइव टेलीविजन पर धमकी दी गई है AIMM के कारपोरेटर द्वारा कि जुबान को लगाम दे, नहीं तो क्या करेंगे बताइए? गोली चलवाएंगे, गर्दन कटवाएंगे, गुंडे भेजेंगे। अमीश देवगन खड़ा है नोएडा में, मेरा ऑफिस है, आइए स्वागत है आपका सर। सच की आवाज को उठाते हैं, इस देश की जनता की आवाज को उठाते हैं। अगर डरते तो आवाज ना उठा पाते। अमीश देवगन डरता नहीं है किसी से। उठाइए आप सच की आवाज। अमीश देवगन डरता नहीं है। पुलिस के साथ अगर अन्याय होगा तो अमीश देवगन बोलेगा।